आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और देखिए हमारा थर्ड सेशन है और ये वीडियो बनाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि सर कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाना चाहिए। तो बेसिकली टाइम के रिलेटेड ये वीडियो है कि कौन से सब्जेक्ट को हम कितना टाइम दें कि हमारा आउटपुट जो है वो ऑप्टिमम निकले और हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो इस वीडियो को इस कंटेंट के रिगार्डिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चुनिंदा बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और सेकंड वन इज़ कि इससे पहले हमने स्ट्रेटेजी की और बुक लिस्ट की वीडियो डाली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए और उसको फॉलो करें। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन जो है हो जाए। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो छोटे मोटे सब्जेक्ट को लगा के आपके टोटल 17 सब्जेक्ट हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, बट हाँ, मैं अगर आप बोलोगे तो इंडिविजुअली भी आपको बता सकता हूँ, आपके टोटल 17 जो हैं वो सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप बोलोगे कौन से, तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, गेम्स, स्टैटिक, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, उसके बाद आता है आपका साइंस, उसके बाद आता है मैथ्स, उसके बाद आता है कंप्यूटर, उसके बाद आता है इंग्लिश और शायद एक आधा सब्जेक्ट और भी छूट गया हो, रीजनिंग उसके साथ में, हिंदी उसके साथ में। तो ये वो आपके तकरीबन 17 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा भी देंगे तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आप 17 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चल सकते हैं? तो इसको आप काट दीजिए। मेरा ये देखिए, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, उसके बिहाफ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप 17 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर नहीं चल सकते। ये बेसिकली इसको चीज़ को अगर आप हैं वो काट सकते हैं कि 17 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर नहीं चला जा सकता। तो सर क्या करें, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहिए? फर्स्ट आपको देखना होगा कि आपकी स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से तो डेफिनेटली कंप्यूटर भी हो गया। तो आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन करें, जो स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं उनके कंपैरिजन में आपके जो हैं वो साइंस का, मैथमेटिक्स का और कंप्यूटर के जो है वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्लीट सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड क्या करना है, 2 पार्ट में करना है। और उनमें भी आपको कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट ऐसे चुनने होंगे जो आपको फर्स्ट पार्ट, स्ट्रेटेजी के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में दोनों में पैरेलली करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं अगर आपकी कुछ हेल्प करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको मैं सब्जेक्ट ही मानता हूँ क्योंकि उसके तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। पिछले साल सब्जेक्ट जो लास्ट ईयर जो सब इंस्पेक्टर का 2018 में 2 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 7 क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में करंट अफेयर्स के डाले गए थे। सो इतने क्वेश्चन तो हिस्ट्री और पॉलिटी में भी नहीं आते। तो मैं कह सकता हूँ एक सेपरेट सब्जेक्ट की ही तरह है। तो उसको आपको कंसिस्टेंसी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ अगर आप उसको करेंगे तभी उसमें आपको कुछ मार्क्स गेन हो सकते हैं। सो मैं ऐसा बोलूँगा कि दोनों पार्ट्स में आप करंट अफेयर्स के लिए 30 से 35 मिनट का टाइम एलोकेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट में आप ये क्या है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं। मैं आपको इंडिविजुअली बता सकता हूँ कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ता है। ये मेरी खुद की रेफरेंस है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा ना लगे तो बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी फॉलो मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हरियाणा जीके बहुत अच्छी है। अगर मैं उनको बोलूँ 3 घंटे हरियाणा जीके को पढ़ना चाहिए तो उनको लगेगा यार किस तरीके का मूर्ख इंसान है कि हमें हरियाणा जीके को पढ़ने के लिए 3 घंटे के लिए बोल रहा है। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, मैं आपको कमज़ोर भी नहीं मान के चल रहा, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं और अगर आपको एवरेज हरियाणा जीके भी आती है तो आपको हरियाणा जीके को 3 घंटे का टाइम देना ही चाहिए। मैं आपको इंडिविजुअल बता देता हूँ, अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं तो मैं ये पर्सनली मान के चलता हूँ कि आपकी नज़र में हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने दूसरे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं।
चाहे वो आपकी स्ट्रीम का हो चाहे वो आपकी स्ट्रीम का ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में आपको पता है कि 20 से लेकर और 24-25 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं। सो आपको इसमें ये जो है, हर स्टूडेंट इसमें फुल में से फुल मार्क्स जो सिलेक्शन लेता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है वो इसमें 100% तक स्कोर कर लेता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो वो 18 क्वेश्चन तक स्कोर कर जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको 3 घंटे देने, और 3 घंटे कुछ इस तरीके से देने हैं कि रोजाना 2 घंटे तो आपको नया पढ़ना है, प्लस में 1 घंटा आपको जो कल आपने पढ़ा था उसको पैरेलली रिवीजन करते हुए चलना है। दोबारा सुन लीजिएगा, हरियाणा जीके में आपको 3 घंटे पढ़ना है, और उस 3 घंटे का पार्टीशन कुछ इस तरीके से करना है, 2 घंटे आपको नया पढ़ना है, प्लस में 1 घंटे जो आपने कल पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। दूसरी बात, जब भी संडे आए तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, 2 घंटे भी आपको जो पिछले 6 दिन में आपने पढ़ा था उसको रिवीजन करना है। सो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपको ये जो है मैंने आपको बताया, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने हरियाणा जीके में पहले अच्छा खासा टाइम दिया है तो आप 1 घंटे रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 5 घंटे भी देने चाहिए, क्योंकि हरियाणा जीके जो है वो बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट है, और उसको अच्छे से फॉलो करें तो हम उसमें अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि आपको मेरे हिसाब से 3 घंटे देने चाहिए, 2 घंटे न्यू को और 1 घंटा जो आपने कल पढ़ा था उसके रिवीजन को, और संडे को कुछ भी नया नहीं करना चाहिए। जो आपने लास्ट 6 डेज में आपने जो पढ़ा था उसको कंप्लीट रिवाइज करना चाहिए। सेकंड वन, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री को कितना टाइम देना चाहिए, देखिए मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मेरा सब्जेक्ट बेसिकली इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मेरे बेस्ट है, उनमें मैं अच्छा स्कोर कर लेता हूँ। यानी कि आप मान सकते हैं कि मैं 90% तक भी इनमें स्कोर कर लेता हूँ। सो बेसिकली मैं इनमें पर्सनली, चूँकि मेरा स्ट्रॉन्ग है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो मैं मुश्किल से 40 से 50 मिनट इनमें टाइम देता हूँ। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इनमें रिवीजन तक का टाइम दे सकते हैं, यानी कि आधे घंटे या 30 मिनट 35 मिनट का। लेकिन अगर आपका ये वीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और हर एक मार्क्स जो है आपके लिए मायने रखता है, तो आपको इसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको इसमें तकरीबन 2 घंटे तक आपको इसमें देने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी और आपकी करंट परफॉर्मेंस कैसी है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। टू बी फ्रैंक, मैं आपको इंडिविजुअली आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी को मैं हरियाणा जीके के बाद सबसे इजी सब्जेक्ट मानता हूँ, सबसे इजी, जिसमें से पूरे मार्क्स को गेन किया जा सकता है 100%, बिल्कुल 100%। आप इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन, चाहे 5 क्वेश्चन आए तो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए तो 4 क्वेश्चन, और जितने क्वेश्चन आए आप उतनों को सही कर सकते हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता और अगर आपको लगता है कि पॉलिटी मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो आप कितना भी टाइम दीजिए, बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर कीजिए। क्योंकि मेरे खुद के सब बैकग्राउंड से है, सो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देता, मैं सिर्फ इसमें 30 मिनट का टाइम देता हूँ, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग भी है। सो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये कम्प्लीटली निर्भर करता है कि आपकी फ़िलहाल की करंट पोजीशन सब्जेक्ट में कैसी है, मतलब आपकी ग्रिप जो है वो सब्जेक्ट में कैसी है, उसके बिहाफ पर ही आपको बोलूँगा कि आप उसी बिहाफ पर जो है सब्जेक्ट को टाइम दें। उसके बाद देखिए सर, आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको कितना टाइम देना चाहिए? अगर मैं इंडिविजुअली मेरी खुद की में अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में मैं खुद जो है वो 30 से 35 मिनट का टाइम देता हूं सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर आप चाहें, बुक लिस्ट मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर दी, मैं उन्हीं बुक लिस्ट के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आपने वो बुक लिस्ट नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो में जाइए और बुक लिस्ट को देखिए, और अगर आपने स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया तो आप इसमें से देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो कुछ अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप उसको फॉलो मत कीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं बात करूँ आपकी ज्योग्राफी की, तो अगर आप ज्योग्राफी को अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो उसमें आप कम टाइम दे सकते हैं, बट आपको 1 घंटे का टाइम देना ही चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी हर सब्जेक्ट को कम से कम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लास्ट टाइम में 15 दिन भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। इसमें आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ल्यूसेंट में, आपको इंडिविजुअल बता दूंगा मैं आपको कौन से पॉइंट करने हैं,
वो पॉइंट अगर आप कर लेंगे तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेगा। बाकी आप एनसीईआरटी को भी करेंगे तो उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं खुद, मेरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। सो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ल्यूसेंट कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूँ, गेम्स की बात करूँ, तो ल्यूसेंट की बुक से गेम्स कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे आपने पहले पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। और इन सब्जेक्ट को, किन की मैं बात कर रहा हूँ, स्टैटिक पोर्शन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, गेम्स और साइंस एंड टेक की, जो कि ल्यूसेंट में लिस्टेड है ये टॉपिक, इनको आप जब आपकी एग्जाम डेट आई तब कर सकते हैं। अभी के लिए इनको क्रॉस लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये, इनको आप सेकंड स्ट्रेटजी में डाल सकते हैं। अभी के लिए आप इनको क्या कर सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इनको क्रॉस लगा दीजिए। जो आप सेकंड स्ट्रेटजी बनाएंगे उनमें आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिंदी को, तो आप हिंदी को भी सेकंड वाली स्ट्रेटजी में कर सकते हैं, बट आप इनको टाइम कितना देना चाहिए, आप इसको टाइम देना चाहिए रोज़ाना का 1 घंटा। डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं। अगर आप रोज़ाना के 2 घंटे पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना है आपके 20 से 25 दिन में हिस्ट्री अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके अलावा रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है रीजनिंग, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको सेपरेट इंडिविजुअल टाइम देने की कोई भी रीजनिंग को ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस सेट करने से ही आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो सर करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको डेली टाइम देना पड़ेगा 15 से 20 मिनट का। सिर्फ 15 मिनट का सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस टाइम पे न्यूज़पेपर को तो उठा के कचरे में डाल दीजिए। जो दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण आता है, कोई भी मैगजीन ले लीजिए, जो मंथली मैगजीन आती है उसको करिएगा, या फिर जो वन लाइनर मैगजीन आती है जो कि रुक्मणी की हो गई और स्पीडी की जो मैगजीन होगी, उनको आप कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी मैगजीन है। उसकी जगह आप न्यूज़पेपर को बिल्कुल मत पढ़िएगा, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपकी खुद की मर्जी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम स्पेशल की, तो एग्ज़ाम स्पेशल भी आपकी जब एग्ज़ाम डेट आए तब कीजिएगा। सिर्फ 15 या 20 मिनट आप रोज़ाना करेंगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं साइंस की बात करूँ और मैथमेटिक्स की बात करूँ, प्लस में कंप्यूटर की मैं बाद में बात करूँगा। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स और साइंस। ये दोनों मिला के तकरीबन 22 से 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। ये वो 2 सब्जेक्ट हैं जिनको मैं पर्सनली मानता हूँ कि इनको आपको कंटिन्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप मैथमेटिक्स को डेली 2 घंटे तक दे सकते हैं और ये मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट रहेंगे। इसमें आप अच्छे तरीके से मैथ्स को कर सकते हो। और साइंस की मैं अगर बात करूँ इंडिविजुअली, तो आप 1.5 से 2 घंटे साइंस को भी दे सकते हैं और ये भी बिल्कुल इफेक्टिव टाइम है। आप इसमें अपने जो है वो सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। बट जब मैं ये बोलता हूँ कि आप 1 घंटे पॉलिटी को दीजिए या 1 घंटा हिस्ट्री को दीजिए या 2 घंटा मैथ को दीजिए, तो इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि आप उसमें अपना 100% डेडिकेट कर रहे हैं। अगर आप 5 घंटे भी मैथ को लेकर बैठे रहेंगे और अगर आपका मन भटक रहा है, तो उन 5 घंटे बैठने का कोई मतलब नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। इसकी जगह आप 1 घंटे मैथमेटिक्स को लेकर बैठ जाइए मन करके। कहने का मतलब ये, जितना पढ़ें अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वन, साइंस की मैं बात करूँ तो 1.5 से 2 घंटा इफेक्टिव रहेगा साइंस के लिए भी। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो देखिए, मेरा खुद का पर्सनल ये मानना है कि कंप्यूटर में आप कितना भी टाइम दे दीजिए, आप 10 में से 10 भूल के भी सही नहीं कर सकते। कहने का मतलब, अगर आप बहुत रिग्रेस तैयारी करेंगे और आप कंटिन्यूटी के साथ तैयारी करेंगे और अगर आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देंगे तो भी आप 6 से 7 क्वेश्चन तक ही कर पाएंगे। अगर कंप्यूटर आपका क्लर्क के जैसा, या पिछले साल जो पुलिस के पेपर हुए थे, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के और ग्रुप डी के भी पेपर हुए थे, अगर उसी लेवल का कंप्यूटर आ गया तो 6 से 7 क्वेश्चन से ऊपर नहीं करेंगे। अगर आप ल्यूसेंट की बुक को भी कर लेते हैं तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। सो आप ल्यूसेंट की बुक को कर लीजिए, उसमें तकरीबन 11 से 12 क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे याद है। और अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, अगर आप तब भी उसको पढ़ेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको इंडिविजुअल टाइम बता दिया, आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हैं। पहली बात, जो जितना मैंने आपको टाइम बताया वो मैंने मेरे हिसाब से बताया। और दूसरी बात, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रोंग है और कितना स्ट्रोंग नहीं है। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना टाइम जो एलोकेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम नहीं देना चाहिए। देखिए,
अगर मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट, अगर आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। आप कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से कवर कीजिए और बाद में सेकंड वाले जो पोर्शन जो बच गया उसको उठा लीजिए। बाद में थर्ड जो फेज़ आएगा उसमें आप कंप्लीट का रिवीजन कर लीजिए साथ में। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आप रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर दीजिएगा, ये मेरी खुद की रिकमेंडेशन है। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट रोज़ाना का देंगे तो वो एक सब्जेक्ट की तरह आपकी हेल्प करेगा जब आप रियल टाइम एग्ज़ाम में बैठेंगे तब। सो मेरी तरफ से इतना ही है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कब नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो दिन में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई निशाचर है वो रात को पढ़ता है। आप देखिए आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं, आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो देखिए मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। सो मैंने आपके साथ जो हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअल कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए वो आपके साथ जो टाइम था वो डिस्कस कर दिया, और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और पढ़ाई के टच में रहिए। और सेकेंड वन, हमने अभी कुछ ही दिनों में हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ही दिनों में सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उस सीरीज़ में हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उस सीरीज़ में 1500 वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं और जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप उस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और मैं तो सिर्फ आपको ये रिकमेंड करूँगा कि वेले बैठे हो यार, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो आप सीरीज़ को भी फॉलो कीजिए, आपको बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेज़ है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने लाइक नहीं की वीडियो तो लाइक कीजिए अच्छी लगी तो, और जैसा भी आपका मन करे रिव्यू जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।